तो दोस्तों इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ सकता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा है साइंटिस्ट रिसर्च करके ये निकला है कि इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखा जाता है वो है सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम। अगर आप ये सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इस सभी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई बाहर ज़्यादा टाइम तक धूप में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं तो उनको सनस्ट्रोक होने का जो चांसेस है वो 98% होता है। आप लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है तो सनस्ट्रोक होने का चांसेस 98% होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का काम करता है जैसे कि डांसिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, इस तरह का काम जो लोग करते हैं उन लोगों को सनस्ट्रोक होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है तो उनके शरीर से बहुत मात्रा में पानी भी निकल जाता है और इस वजह से भी सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। गर्मी में जो पानी कम पी रहा है और उसे अगर ज़्यादा पसीना होता है तो इससे बॉडी डिहाइड्रेट होता है और इस वजह से भी सनस्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है तो उनके शरीर में कुछ लक्षण देखा जाता है। सबसे पहला है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। सेकेंड, उनका जो पल्स है वो बहुत तेज़ होगा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसी के साथ उनको वोमिटिंग भी आ सकता है और उनका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा एंड रेडिश कलर का हो जाएगा। इसी के साथ वो उसको चक्कर भी आ सकता है और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप किसी के अंदर देखते हैं तो आपको श्योर होना है कि उनको सनस्ट्रोक ही हुआ है। अगर आप सनस्ट्रोक के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना है। आप लस्सी या नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। आपको दिन में कम से कम 2 बार ठंडा पानी से ज़रूर नहाना चाहिए ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम रहे। अगर आप गर्मी के टाइम में बाहर निकलते हैं तो आप ज़रूर एक अम्ब्रेला लीजिए, एक बोतल पानी लीजिए और एक सनग्लास का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। गर्मी के टाइम में आपको कम से कम बाहर निकलना चाहिए। आप कोशिश कीजिए दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इसी टाइम में बाहर का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम इस टाइम में बाहर ना जाए तो ही अच्छा है। गर्मी के टाइम में आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये आपके बॉडी से पानी को निकल देता है। इससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है और इससे आपको सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए अल्कोहल का सेवन ना करें तो ही अच्छा। आपको मोटा कपड़ा नहीं पहनना है गर्मी के टाइम में, क्योंकि अगर आप मोटा कपड़ा पहनते हैं इससे अंदर का जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस वजह से आपको सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पॉसिबल है तो इस टाइम में एयर कंडीशनिंग घर में ही रहने का कोशिश। गर्मी के टाइम में आप कोशिश कीजिए लाइट कलर का एंड ढीला कपड़ा ही पहनने का। इससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और अगर आप ढीला कपड़ा पहनेंगे तो इससे बॉडी को हवा मिलता है और बॉडी ठंड रहता है। अगर किसी को सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है तो आपको कोशिश करना है जल्द से जल्द उनको डॉक्टर के पास ले जाने का। अगर आप पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि पॉसिबल अगर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को लेके तुरंत एक ठंड जगह में लेके जाना है। पेशेंट का जो पैर है उनको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना चाहिए ताकि पेशेंट के फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन
ठीक ठाक हो पाए। अगर पेशेंट होश में है तो उसे ढेर सारा पानी पिलाना चाहिए। धीरे धीरे बॉडी को कूल वाटर से ठंड करना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक टॉवल लेके उसको ठंडा पानी में अच्छे तरह से भिगो के उसका लेप आप पेशेंट के ऊपर दे सकते हैं। इससे पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो जल्दी घट जाएगा। या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ठंडा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। बच्चे एंड बुजुर्ग लोगों को सनस्ट्रोक होने का जो खतरा है ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपको कोशिश करना है गर्मी के टाइम में बच्चे को एंड घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को सेफ रखने की कोशिश। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको और भी ज़्यादा केयर करना है, घर वालों को एंड खुद को भी केयर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से सनस्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ मेडिसिन है जो लेने के वजह से भी सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई थोड़ा वीक होता है या थोड़ा बुजुर्ग होता है तो उन लोगों में सनस्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उन लोगों को भी सेफ रखना चाहिए। सनस्ट्रोक की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बाद में यही टेम्परेचर अगर कम नहीं होता है तो इसके वजह से पेशेंट का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, जो बाद में मौत का कारण भी हो सकता है। इसलिए आपको अगर सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है तो आपको सही ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम रहते, इसीलिए आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी मिलता है और इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो वो भी सतर्क हो पाए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।